जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट देखते हैं। सीरीज टेस्ट में हम मुख्यतः 3 प्रकार की सीरीज हमें देखने को मिलेगी जो आपके यूपी पुलिस और अदर एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक होती है अंक श्रृंखला जिसमें अंक दिए होंगे। अंक श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है, एक में मिसिंग दे देता है, कुछ एक अंकों की श्रृंखला सीरीज देगा और एक में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। उस प्लेस पे आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। दूसरा होता है कि पूरी सीरीज दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा पद गलत है। तो ये अंक श्रृंखला में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरी श्रृंखला आती है वर्णमाला श्रृंखला जिसमें अल्फाबेट अक्षर दिए जाते हैं, जैसे NAPCRETE क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या आएगा XKZM। तो इसको आपको पूरा करना होता है। फिर इसके बाद अंक और श्रृंखला दोनों को मिला के देता है तीसरे प्रकार के प्रश्न, जिसमें L7C, इसमें देखो अंक भी है 7 और अक्षर भी है L, N9F P12I R16L और क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 प्रकार की श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंक श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, अंक और अक्षर श्रृंखला। तो इनको सॉल्व करने का, अंक को सॉल्व करने के अभी हम डिटेल मेथड बता देंगे आपको कि आपको कौन कौन से डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। और अंक श्रृंखला इसलिए किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है कि आपकी बौद्धिक क्षमता को वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी जल्दी से जल्दी इस श्रृंखला के रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और इनमें रिलेशन फाइंड करके अगले अंक को बता सकते हैं। श्रृंखला बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही है, जैसे 7 से 56 हो गया, 56 से 447 हो गया। तो ऐसे केस में आपको गुणा पे ध्यान लगाना है कि यहाँ कहीं गुणा हो रहा होगा, तभी तो श्रृंखला आगे ज़्यादा तेज बढ़ सकती है। प्लस माइनस से श्रृंखला इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर अगर जहाँ पे श्रृंखला एकदम कम हो रही हो, बहुत जल्दी से कम हो जा रही हो, तो वहाँ हो रहा होगा भाग। और श्रृंखला धीरे धीरे कम हो रही होगी तो वहाँ होगा माइनस, और श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो वहाँ होगा प्लस। तो ये अगर कुछ बेसिक चीज़ें आप अगर दिमाग में रखे रहेंगे तो आप उत्तर तक जल्दी पहुँच जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब श्रृंखला परीक्षण में हमने सबसे पहले अंक श्रृंखला देखी थी। अंक श्रृंखला में कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, कितनी दिशाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एक श्रृंखला दी जा सकती है, वो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं सारी की सारी। जैसे एक श्रृंखला दे दी जाए आपको और पूछा जाए यहाँ क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि संख्याएं सारी अभाज्य हैं। यदि अभाज्य संख्याएं हैं तो आपका दिमाग अभाज्य संख्याओं में ही दौड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 19, लगभग सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या आती है, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या आती है, 13 के बाद और 17 आती है, 17 के बाद 19 आती है। 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वही यहाँ पे आंसर होगा। 20 अभाज्य नहीं है, 21 अभाज्य नहीं है, 22 भी अभाज्य नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 23। 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या यहाँ पे आ जाएगी, उसका आंसर हो गया हमारा 23। अब जोड़ श्रृंखला भी दी जा सकती है कि कुछ उस श्रृंखला में जुड़ रहा हो, तो आपको फिर दिमाग लगाना है कि अगर श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो आप समझ लेंगे कि इसमें कुछ जोड़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन मार्क है, फिर 21 के बाद 33 आया है, मतलब 21 के बाद 33 आया है, इसका मतलब इस श्रृंखला में कुछ जोड़ रहा है। और 33 के बाद यहाँ पे 48 आया है तो कुछ जुड़ रहा है। जैसे 21 और 33 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ रहा है 12। 12 के बाद अगर 33 और 48 में देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ रहा है 15। अब 15 और 12 में कितने का अंतर है, 3 के अंतर से बढ़ रहा है। अगर इसका मतलब 3 माइनस करके यहाँ 21 में से अगर 9 घटा देंगे, हम 21 में से 9 घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 12। यहाँ 12 जुड़ रहा था, 12 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमें यहाँ 6 मिलेगा। इसका मतलब देखिए पहले 6 जोड़ा, फिर 3 बढ़ा के फिर 9 जोड़ा, फिर 3 बढ़ाया, फिर 12 जोड़ा, फिर 3 बढ़ाया 15 जोड़ा। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ी, जुड़ रही थी। तो यहाँ तो जोड़ ही हो ही रहा था, लेकिन इसके जोड़ जो जितना जोड़ कर रहे थे उसमें भी 3-3 के अंतर से जुड़ रहा था। तो इसे बोलते हैं जोड़ श्रृंखला। अगर श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो आप वहाँ पे जोड़ में दिमाग लगाएंगे कि जुड़ रहा है कुछ। अगर श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है तो आप वहाँ अंतर मतलब डिफरेंस पे ध्यान लगाएंगे कि यहाँ अंतर हो रहा है, घट रहा है, कुछ धीरे धीरे घट रही है। तब 125 से 80 आया, इसका मतलब यहाँ कुछ घट रहा है, श्रृंखला धीरे धीरे घटी। तो -45 करेंगे तो 80 आएगा, और 80 में से अगर आप 35 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, और 45 में से अगर आप 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 20,
और 20 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5। आप देख रहे थे धीरे धीरे श्रृंखला घट रही थी। 125 में 45, 80, 80 में से 35, 45, 45 में से 25 तो 20, यही हमारा आंसर था। 20 में से 15, 5। तो इस प्रकार अंतर श्रृंखलाएं धीरे धीरे घटती हैं। अब देखते हैं कुछ गुणा और भाग की श्रृंखलाएं और स्क्वायर वाली वर्ग और घन की संख्याएं भी देखते हैं, कैसे वर्ग और घन के आधार पर भी श्रृंखलाएं बढ़ती हैं। अब हम चौथी श्रृंखला देखते हैं कि अंक श्रृंखला कैसे आगे बढ़ सकती है। तो गुणा श्रृंखला कि अगर हमारी श्रृंखला तेजी से आगे बढ़ रही है तो हम उसे समझ लेंगे वहाँ गुणा हो रहा होगा। जैसे 4 के बाद 12 आ रहा है, मतलब 4 से भी 3 गुना ज़्यादा हो गया। 12 से 36 मतलब फिर यहाँ 3 गुना ज़्यादा हो गया। और यहाँ देखेंगे 324 में अगर 3 का ही गुणा करेंगे तो 972 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी श्रृंखला में हमने एक चीज़ देखी, 3 से गुणा हो रहा है। तो बस 36 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा, और 108 में 3 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। तो इसे कहते हैं गुणा श्रृंखला, कि अगर श्रृंखला हमारी किसी संख्या से गुणा होकर आगे बढ़ रही है तो इसे गुणा श्रृंखला कहेंगे। फिर आप अगर श्रृंखला तेजी से आगे बढ़ती है तब आप दिमाग लगाएंगे कि वहाँ गुणा हो रहा होगा। अगर श्रृंखला तेजी से घटती है तो वहाँ आप भाग श्रृंखला लगाएंगे। जैसे अगर हम एक श्रृंखला यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ये हमारी श्रृंखला है 729, 243, 81, 27, क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा है क्या आएगा, और 3, 1। तो आप देखेंगे कि ये श्रृंखला हमारी बहुत तेजी से घट रही है। 729 के बाद सीधा 243, इसका मतलब इसमें भाग हो रहा होगा। अगर श्रृंखला बहुत तेजी से घट रही है तो वहाँ पे हम भाग में दिमाग लगाएंगे कि यहाँ भाग हो रहा होगा। जैसे अगर आप इसमें 3 से विभाजित करेंगे 243, इसे 3 से विभाजित करेंगे 81, इसे 3 से विभाजित करेंगे 27, 27 को 3 से विभाजित करने पे आपका आंसर आएगा 9, और 9 को 3 से विभाजित करने पे 3, और 3 को 3 से विभाजित करने पे 1 आएगा। तो ये हमारी होती है भाग श्रृंखला। फिर इसके बाद हम देखेंगे n स्क्वायर श्रृंखला, मतलब वर्ग में श्रृंखला आगे बढ़ रही होगी। जैसे यहाँ पे 9 है, इसका मतलब हमें पता है ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 है 5 का स्क्वायर, ये 49 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। आप देखेंगे 3 के बाद 4 गायब हो गया, 5 का स्क्वायर है। 5 के बाद 6 गायब हुआ, 7 का स्क्वायर है। 7 के बाद 8 गायब हुआ, 9 का स्क्वायर है। मतलब ये विषम संख्याओं के स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 से पहले विषम संख्या क्या है, 2 तो नहीं है, 1 विषम संख्या। तो ये इसका मतलब 1 का स्क्वायर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 1। तो ये होता है n स्क्वायर श्रृंखला। अब आइए दोस्तों श्रृंखला परीक्षण में हम देखते हैं n स्क्वायर प्लस 1 श्रृंखला कैसे बढ़ती है। मतलब संख्या का वर्ग होगा और उसमें +1 करके आपको श्रृंखला दे दी जाएगी। जैसे ये 10, 17, 26, 37, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, n स्क्वायर प्लस 1 अर्थात एक संख्या का वर्ग हुआ होगा और उसमें 1 जोड़ दिया गया होगा। जैसे यहाँ हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 4 का स्क्वायर 16 में 1 जोड़ा 17, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ा 26 हो गया, 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो आंसर 50 हो जाएगा, और 8 स्क्वायर के में 1 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। तो श्रृंखला ऐसे भी आगे बढ़ेगी, तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। श्रृंखला में कभी कभी होता है वर्ग करके 1 घटा दिया जाता है, जैसे यहाँ 1 जोड़ दिया, कभी 1 घटा दिया। तो यहाँ पे आ गया, जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 घटा दिया, 2 का स्क्वायर किया 1 घटा दिया, 3 का स्क्वायर किया 1 घटा दिया, ऐसे ही। तभी तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिका 9 में से 1 गया 8। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 1 घटाया 24, तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 35 आंसर आ जाएगा हमारा। अब कभी कभी होगा किसी संख्या का स्क्वायर किया होगा और वही संख्या उसमें जोड़ दी जाएगी, तो इसे बोलते हैं n स्क्वायर प्लस n के टर्म में सीरीज आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ क्या किया, 3 का स्क्वायर किया और इसमें 3 जोड़ दिया तो 12 आ गया, 4 का स्क्वायर किया इसमें 4 जोड़ दिया तो 20 आ गया, 5 का स्क्वायर किया इसमें 5 जोड़ दिया 30 आ गया। ऐसे ही 6 के स्क्वायर करके 6 जोड़ देंगे 42 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। इसका आंसर 56। अब स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया, ऐसे ही स्क्वायर करके उसी संख्या को घटा भी दिया जाएगा, तब श्रृंखला आगे बढ़ेगी, जहाँ वहाँ भी कन्फ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, आपको 7 का स्क्वायर करके 7 घटा दिया गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके 6 घटाया गया है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 5 घटाएंगे तो 20 आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर करके 4 घटाया तो 12 आ गया। ये तो श्रृंखला में जितने का स्क्वायर हो रहा है उतना घट जाए,
श्रृंखला में जितने का स्क्वायर हो रहा उतना ही बढ़ जाए, श्रृंखला में स्क्वायर करके एक घटा दिया जाए, श्रृंखला में स्क्वायर करके एक जोड़ दिया जाए, या कोई पार्टिकुलर संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए स्क्वायर करके। तो इस तरीके से ये भी श्रृंखलाएं इस फॉर्म में भी आगे बढ़ती हैं। अब श्रृंखलाओं को देखते हैं घन के रूप में किस प्रकार आगे बढ़ती हैं, उनके भी कुछ वेरिएशंस जान लेते हैं, तो जिससे कि आपके दिमाग में बहुत सारे पहलू रहेंगे, जिससे आप श्रृंखला के एग्जैक्ट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आइए देखते हैं घन के रूप में श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन को टफ करने के लिए उसको श्रृंखला को घन के रूप में आगे बढ़ा देता है। तो जैसे अगर घन के रूप में आगे बढ़ेगी तो आपको पता है 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 4 का घन यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, 5 का घन यहाँ पे 125। मतलब ये घन के रूप में श्रृंखला ऐसे बढ़ जाती है। कभी घन के रूप में श्रृंखला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें एक कांस्टेंट नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 भी जोड़ सकते हैं। जैसे इसको क्या किया, 5 का क्यूब करके इसमें 1 जोड़ दिया 125, 6 का क्यूब किया 216 में 1 जोड़ दिया 217, ऐसे ही 7 का क्यूब किया और 343 में 1 जोड़ दिया 344। इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पे क्या है n³ - 1, मतलब घन करके उसमें 1 घटा देगा। जैसे यहाँ पे 1 का घन किया 1 घटाया 0, 2 का घन किया 1 घटा दिया 7, 3 का घन करेगा 27 में से 1 घटाएगा 26। इसी तरीके से यहाँ पे है 6 का घन करके 1 घटाया 215, ऐसे ही 7 का घन करेगा 1 घटा देगा तो 7 7 49 7 343 में से 1 घटा देगा तो 342 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला n³ - 1 में चलती है। कभी n³ + n किसी संख्या का घन किया और वही संख्या उसमें जोड़ दी, इस रूप में आगे बढ़ेगा। जैसे 1 का घन किया 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, ऐसे ही 2 का घन करेगा और 2 जोड़ देगा तो 10 हो जाएगा। 3 का घन करेंगे तो 27 में 3 जोड़ने पे 30 आ जाएगा। 4 का घन करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ 68 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस रूप में श्रृंखला आगे बढ़ रही है। कभी क्या करेगा, जिस संख्या का घन कर रहा है उसे घटा भी देगा, तो श्रृंखला ऐसे आगे बढ़ेगी। जैसे 1 का घन किया 1 घटा दिया 0, 2 का घन किया 2 घटा दिया 8, 3 का घन किया 3 घटा दिया 27 में से 3 गया 24, और यहाँ पे 4 का घन करके 4 घटाएंगे तो 60 आएगा। 5 का घन करके 5 घटाएंगे 120 आएगा। ऐसे ही 6 का घन करेंगे 216 में से 6 घटाएंगे तो आंसर आएगा 210। तो श्रृंखला हमारी इतने डायमेंशंस से आगे बढ़ सकती है, जो कि मैंने आपको सारे डायमेंशंस बताए। हमने आपको बताया श्रृंखला अभाज्य संख्या के रूप में बढ़ेगी, प्लस के रूप में आगे बढ़ेगी, माइनस के रूप में आगे बढ़ेगी। श्रृंखला अगर तेजी से बढ़ रही है तो गुणा होगा, श्रृंखला तेजी से घट रही है तो भाग होगा, और श्रृंखला का स्क्वायर वर्ग के रूप में आगे बढ़ेगी। वर्ग में 1 घटा के 1 जोड़ के आगे बढ़ेगी। वर्ग में जिस संख्या का वर्ग हो रहा है उसे जोड़ के उसे घटा के आगे बढ़ेगी। संख्या घन करके आगे बढ़ेगी और घन में 1 जोड़ के 1 घटा के आगे बढ़ेगी। और घन में समान संख्या जोड़ी जा सकती है और समान संख्या घटाई जा सकती है, इस रूप में भी आगे बढ़ेगी। तो इतने वेरिएशंस हैं जो श्रृंखला सीरीज टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। अब अक्षर श्रृंखला देखते हैं। जैसे अक्षर श्रृंखला ऐसे पूछी जाती है NA PC RE TG, अल्फ़ाबेट का ग्रुप दे देंगे और बोलेंगे कि एक जगह खाली छोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेट किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे N के बाद O यहाँ पे मिसिंग है, P है, P के बाद यहाँ पे क्या है O, V के बाद Q में से R है, R के बाद S में से तो T है, T के बाद U में से होके क्या आएगा V आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में हमें V मिल गया एक। अब दूसरा अल्फ़ाबेट भी है एक एक के साथ। A के बाद यहाँ B में से तो C आ रहा है, C के बाद D में से तो E लिख दिया है, E के बाद F मिस कर दिया है, G लिखा है, G के बाद H मिस करके यहाँ I लिख देंगे हम I के बाद देखिए J में से K है, K के बाद L में से M है। तो ये श्रृंखला ऐसे बढ़ेगी, कुछ मिसिंग कर देंगे, कुछ कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरीके से ये अक्षर श्रृंखला आपसे पूछी जाती है कि कैसे आगे बढ़ रही है। तो बस आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेट किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो इस आधार पे हम अक्षर श्रृंखला को भी देख सकते हैं। फिर आगे आएगी अक्षर और अंक श्रृंखला। अक्षर और अंक श्रृंखला को देखते हैं कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अक्षर और अंक श्रृंखला कैसे आगे बढ़ती है। जैसे देखिए L7C एक ग्रुप है, N9F दूसरा ग्रुप है, ऐसे P12I R16L, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। तो हम देखते हैं श्रृंखला बढ़ किस रूप में आगे रही है। जैसे आप देखेंगे
एल, एल के बाद एम आता है, एम के बाद डायरेक्ट एन लिखा है, एम मिस किया है। अब एन के बाद ओ आता है तो पी लिख दिया है, पी के बाद क्यू आता है लेकिन यहाँ पे क्यू में से आर लिख दिया है। अब हम देख लेंगे आर के बाद एस आता है तो हमें यहाँ लिखना है टी, एस को मिस कर देना है, तो हमें पहला स्थान मिल गया है, टी आएगा। दूसरे देखते हैं 7 के बाद इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, 9 के बाद में अगर 3 जोड़ देंगे तो 12 आएगा, 12 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, मतलब कंटिन्यू प्लस हो रहा है। 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ना पड़ेगा तो 12, 12 में 4 जोड़ा मतलब 2 3 4। अब अगर 16 में हम 5 जोड़ दें 5 तो हमें 21 मिल जाएगा ये अंक, अतः हमें दूसरा स्थान मिल गया 21। अब हम देखते हैं तीसरे स्थान पे क्या आएगा। अगर हम देखेंगे सी है, ये सी के बाद डी और ई आपस में मिस किया, सी के बाद डी और ई को मिस करके यहाँ पे लिख दिया गया एफ, एफ के बाद अगर देखेंगे जी और एच को मिस किया गया, आई लिखा है, आई के बाद जे और के को मिस करके यहाँ पे एल लिखा गया है, तो एल के बाद हम फिर 2 को मिस कर देंगे, एम और एन को मिस करेंगे तो क्या आएगा ओ। इस तरीके से हमारी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, मतलब पहले अल्फाबेट में हमने प्लस का 2 किया है तो प्लस का 2 करने पे हमें अगला अल्फाबेट मिला, फिर नंबर में हमने 2 3 4 5 का सीक्वेंस में बढ़ाते गए, ऐड करते गए, हमें नंबर मिल गया। और तीसरे अल्फाबेट में हमने क्या किया, +3 करना पड़ा, +3 किया तो हमें अगला अल्फाबेट मिलता चला गया। तो ये हमें अंक और अक्षर श्रृंखला के आधार पे ये मिलते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो श्रृंखला है वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है जो अब हमें अंकों और अक्षरों की बारंबारता, मतलब इनको रिपीट करके एक श्रृंखला बनाई जाती है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपने कई एग्जाम में देखा होगा। इस श्रृंखला को भरेंगे कैसे, आपको पता है ए बी, और ए बी आगे कहाँ रिपीट हो रहा है उसको देखेंगे, ए बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर आगे देखेंगे ए बी कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, इससे पहले इसके बाद ये ए बी यहाँ रिपीट हो रहा है। अब आप देखिए इनके बीच में कितने अक्षर हैं, एक ए बी से दूसरे ए बी के रिपीट होने के बाद में 1 2 और एक यहाँ पे भरा जाएगा तीसरा। अब हमें ये पहली श्रृंखला लगभग क्लियर हो रही है कि ए बी और बी ए, शुरुआत में ए बी है लास्ट में बी ए हो रहा है श्रृंखला में। तो यहाँ भी हमें पता है ये ए बी है और यहाँ पे इस श्रृंखला से पहले ये लास्ट में बी ए है तो यहाँ भी बी ए ही आएगा। अब हमारी ये श्रृंखला पूरी हो चुकी है, आप देख लीजिए ए बी सी बी ए, तो अब यहाँ भी देखिए ए बी, तो यहाँ क्या मिसिंग है सी, तो बी ए बन गया। अब आगे देखिए ए बी, यहाँ सी बी तो है लेकिन ए मिसिंग है। अब आप यहाँ भी देखिए ए बी तो है और सी बी भी है, यहाँ लास्ट में ए मिसिंग है। तो बस आसान है, तो ए बी सी बी ए हमारा एक पैटर्न बन गया, ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए बी सी बी ए। तो इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना होता है कि टर्म कहाँ रिपीट हो रहे हैं और उसी टर्म रिपीट होने के साथ साथ किसी न किसी स्थान पे आपको ग्रुप में पहले वाला अक्षर मिल जाता है। तो इस आधार पे आप पूरी श्रृंखला को बना सकते हैं। तो ये है अंकों अक्षरों की बारंबारता के संबंधित प्रश्न।